दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां समीर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है। ये फैसला सिर्फ उसके करियर से जुड़ा नहीं होगा, बल्कि उसकी पत्नी रिमझिम के सपनों, उसके परिवार की उम्मीदों और उसके अपने आत्मविश्वास की भी असली परीक्षा लेने वाला है। अब तक समीर ने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा सबसे पहले रखा है। कई बार उसने अपने दिल की इच्छा को दबा दिया, लेकिन इस बार बात सिर्फ उसकी नहीं है। इस बार उसके सामने रिमझिम का सपना खड़ा है और वह किसी भी कीमत पर उस सपने को टूटने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि समीर एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह फैसला करता है कि अब वह सतरंगी सुर प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। यह वही प्रतियोगिता है जहां पूरे शहर से बेहतरीन गायक अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। यहाँ सिर्फ अच्छा गाना काफी नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और हिम्मत की भी उतनी ही जरूरत होती है। समीर अच्छी तरह जानता है कि यह मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होगा। उसके सामने ऐसे प्रतिभाशाली प्रतियोगी होंगे जो कई सालों से संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वह पीछे हटने के बजाय पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। समीर के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह कोई शोहरत या नाम कमाना नहीं है। उसकी पहली और आखिरी सोच सिर्फ रिमझिम है। वह जानता है कि इस प्रतियोगिता के विजेता को 1 लाख रुपए की बड़ी इनामी राशि मिलने वाली है। यह रकम उनके लिए सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद है। समीर सोचता है कि अगर वह यह प्रतियोगिता जीत गया तो वह रिमझिम की कई परेशानियां खत्म कर सकता है। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान ला सकता है और यह साबित कर सकता है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्रतियोगिता में नाम लिखवा देना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है। समीर को एहसास होता है कि इतने बड़े मंच पर जाकर अपनी आवाज से सबका दिल जीतना आसान नहीं होगा। उसे अपनी हर कमजोरी पर काम करना होगा। अपनी आवाज को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। हर सुर को पूरी ईमानदारी के साथ साधना होगा। यही सोचकर वह अपनी तैयारी शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात गुरु माँ से होती है। गुरु माँ समीर के अंदर छिपी उस प्रतिभा को पहचान लेती हैं, जिसे शायद समीर खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाया था। वह उसे सिर्फ गाना नहीं सिखाती, बल्कि ये भी समझाती हैं कि संगीत सिर्फ आवाज का खेल नहीं होता। जब तक इंसान अपने दिल की सच्ची भावनाओं को सुरों में नहीं उतारता, तब तक कोई भी गीत लोगों के दिल तक नहीं पहुंचता। गुरु माँ की बातें समीर के मन में गहराई तक उतर जाती हैं। वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगता है। सुबह से लेकर रात तक वह लगातार अभ्यास करता है। कभी अपनी आवाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो कभी अपने आत्मविश्वास को मजबूत करता है। कई बार उसे लगता है कि शायद वह इतना बड़ा मुकाबला नहीं जीत पाएगा, लेकिन जैसे ही उसके मन में रिमझिम का चेहरा आता है, उसकी सारी थकान और डर अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ रिमझिम को भी धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि समीर उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। वह देखती है कि समीर बिना किसी शिकायत के लगातार मेहनत कर रहा है। उसने अपने आराम, अपनी खुशियाँ और अपनी बाकी सारी चिंताओं को पीछे छोड़ दिया है। अब उसके लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य बचा है, इस प्रतियोगिता को जीतकर रिमझिम का सपना पूरा करना। यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ जाता है। पूरे मंच पर अलग अलग प्रतियोगी अपनी शानदार प्रस्तुतियां देने के लिए तैयार खड़े हैं। हर किसी की नज़र ट्रॉफी और इनामी राशि पर है, लेकिन समीर का मकसद बाकी सभी से अलग है। वह मंच पर सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते, अपने वादे और अपने प्यार को साबित करने के लिए कदम रखता है। जब समीर का नाम पुकारा जाता है, तब कुछ पल के लिए पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। क्या वह इतनी बड़ी भीड़ के सामने अच्छा गा पाएगा? क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? क्या वह रिमझिम के भरोसे पर खरा उतर पाएगा? लेकिन अगले ही पल उसे गुरु माँ की सीख याद आती है। वह गहरी सांस लेता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है।
उसे पता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आज का ये एक मौका उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर वह सफल हुआ तो सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीतेगा, बल्कि उन सभी लोगों को जवाब भी दे देगा जिन्होंने हमेशा उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए थे। और अगर वह हार गया तो फिर रिमझिम के सपनों को पूरा करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहीं से इस कहानी का सबसे रोमांचक और भावुक सफर शुरू होने वाला है, क्योंकि अब फैसला सिर्फ एक प्रतियोगिता का नहीं, बल्कि समीर के हौसले, उसके प्यार और उसकी किस्मत का होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही प्रतियोगिता का असली दौर शुरू होता है, पूरे माहौल का रंग ही बदल जाता है। ऑडिटोरियम में बैठे दर्शकों की नजरें मंच पर टिकी हुई हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार सतरंगी सुर प्रतियोगिता का विजेता कौन बनेगा। एक एक करके सभी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति देते हैं। किसी की आवाज बहुत मधुर है तो कोई अपने आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित कर देता है। लेकिन समीर के मन में इन सबसे अलग एक ही बात चल रही होती है। उसके लिए ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। समीर अपने हाथों को जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। वह किसी से आगे निकलने की दुआ नहीं मांगता, बल्कि सिर्फ इतना चाहता है कि आज उसकी मेहनत बेकार न जाए। उसने पिछले कई दिनों से लगातार अभ्यास किया है। हर सुबह जल्दी उठकर रियाज किया, हर छोटी गलती को सुधारा और अपनी पूरी ताकत इस एक मौके के लिए लगा दी। उसे याद आता है कि कितनी बार उसने थककर हार मानने का सोचा था, लेकिन हर बार रिमझिम की मुस्कान उसके सामने आ जाती थी। वही मुस्कान उसे फिर से खड़ा कर देती थी। उधर रिमझिम भी प्रतियोगिता को लेकर बहुत बेचैन है। वह जानती है कि समीर ने उसके लिए अपने कई सपनों को पीछे छोड़ दिया है। उसने कभी अपने संघर्ष की शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा यही कहा कि अगर परिवार खुश रहेगा तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन आज पहली बार समीर अपने लिए नहीं, बल्कि रिमझिम के लिए लड़ रहा है। इसलिए रिमझिम की आंखों में भी उम्मीद और चिंता दोनों साफ दिखाई देती हैं। इसी बीच गुरु माँ समीर के पास आती हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। असली कलाकार वही होता है जो मंच पर पहुंचने के बाद अपनी सारी घबराहट भूल जाए और अपने दिल की आवाज लोगों तक पहुंचा दे। गुरु माँ की ये बातें सुनकर समीर के अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग जाता है। उसे महसूस होता है कि अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी मुश्किल इंसान का रास्ता नहीं रोक सकती। कुछ ही देर बाद एंकर समीर का नाम पुकारता है। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठता है। समीर धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता है। उसके हर कदम में जिम्मेदारी साफ दिखाई देती है। उसे पता है कि आज अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीतेगा, बल्कि अपने परिवार की उम्मीदों को भी नया सहारा देगा। मंच पर पहुंचकर समीर कुछ पल के लिए आंखें बंद करता है। वह अपने माता पिता, गुरु माँ और सबसे ज्यादा रिमझिम को याद करता है। फिर जैसे ही संगीत शुरू होता है, समीर अपनी पूरी भावना के साथ गाना शुरू करता है। उसकी आवाज में ऐसा अपनापन और सच्चाई होती है कि कुछ ही क्षणों में पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग कुछ देर पहले सिर्फ एक प्रतियोगी को देख रहे थे, अब वही लोग उसकी आवाज में छिपे दर्द, संघर्ष और उम्मीद को महसूस करने लगते हैं। दर्शक पूरी तरह शांत होकर उसकी प्रस्तुति सुनते हैं। किसी की नजर मंच से हटती ही नहीं। जज भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि समीर सिर्फ सुरों में नहीं गा रहा, बल्कि अपने दिल की पूरी कहानी सुना रहा है। उसकी आवाज में ऐसा जादू होता है कि हर शब्द सीधे लोगों के दिल तक पहुंचता है। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है, समीर का आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। शुरुआत में जो घबराहट उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, अब उसकी जगह एक अलग ही चमक आ चुकी होती है। वह बिना किसी डर के पूरे विश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति पूरी करता है। गाना खत्म होते ही कुछ पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर अचानक चारों तरफ से जोरदार तालियां गूंजने लगती हैं। दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। रिमझिम की आंखें खुशी से भर जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि समीर ने इतनी शानदार प्रस्तुति दी है।
वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती है कि समीर की मेहनत आखिरकार सबके सामने दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ गुरु माँ के चेहरे पर भी गर्व साफ नजर आता है। उन्हें पहले से ही भरोसा था कि अगर समीर अपने दिल से गाएगा तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली फैसला अभी बाकी है। सभी प्रतियोगियों की प्रस्तुति पूरी होने के बाद अब जज परिणाम तैयार करने लगते हैं। पूरे हॉल में बेचैनी फैल जाती है। हर प्रतियोगी अपनी अपनी जगह पर खड़ा है। किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास है तो किसी के चेहरे पर चिंता। समीर भी शांत खड़ा रहता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन लगातार तेज होती जा रही होती है। उसे इनाम से ज्यादा इस बात की चिंता है कि अगर वह जीत गया तो रिमझिम के चेहरे पर जो खुशी आएगी वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी। उसे याद आता है कि उसने रिमझिम से वादा किया था कि एक दिन वह अपनी मेहनत से सब कुछ बदल देगा। आज वही वादा पूरा होने का समय आ गया है। एंकर परिणाम घोषित करने के लिए मंच पर आता है। पूरा हॉल एक बार फिर शांत हो जाता है। सभी लोग सांस रोककर विजेता का नाम सुनने का इंतजार करने लगते हैं। समीर भी अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसकी नज़र सिर्फ भगवान की तरफ होती है। और तभी एंकर मुस्कुराते हुए कहता है कि इस साल सतरंगी सुर प्रतियोगिता का विजेता वह प्रतिभागी बना है जिसने अपनी आवाज से सिर्फ जजों को नहीं बल्कि पूरे हॉल का दिल जीत लिया। यह सुनते ही समीर की धड़कन और तेज हो जाती है। अब बस अगले ही पल वह नाम सामने आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब वह पल आखिरकार सामने आ चुका है जिसका इंतजार सिर्फ समीर ही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति कर रहा था। पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह एक शब्द भी बोले। हर किसी की नज़र सिर्फ मंच पर खड़े एंकर पर टिकी होती है। समीर भी अपनी सांसें थामे खड़ा रहता है। उसके मन में पिछले कई दिनों की मेहनत, संघर्ष और रिमझिम से किया हुआ वादा बार बार घूमने लगता है। एंकर कुछ पल रुककर माहौल को और भी रोमांचक बना देता है। फिर वह मुस्कुराते हुए विजेता का नाम घोषित करता है। जैसे ही समीर का नाम पूरे हॉल में गूंजता है, चारों तरफ जोरदार तालियों की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ ही सेकंड पहले जो समीर घबराया हुआ मंच पर खड़ा था, अब उसकी आंखों में खुशी के आंसू दिखाई देने लगते हैं। ओह!